नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कमजोर पड़ रही है कोरोना की तीसरी लहर, 34 राज्यों में घटे कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी रेट। क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स के फैसले का निवेशकों ने किया स्वागत, कहा इसे कानून बनाकर रेगुलेट करने की है जरूरत। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा किसानों से जुड़े मुद्दों पर नहीं हुआ काम। यूपी सरकार को उम्र कैद के दोषियों की समय से पहले रिहाई की नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट। 58 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए कंपनियों ने लगाई बोली, 3 साल में दौड़ेगी 400 नई ट्रेनें। गोवा में बोले अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस बीजेपी राज में हुआ भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों के समर्थकों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ा झटका, स्थानीय लोगों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। देश में कितने भिखारियों और बेघरों को लगी वैक्सीन, वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल करेगी केंद्र सरकार। देश में बढ़ती मानसिक बीमारियों के लिए शुरू होंगे टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकार ने दी जानकारी। बजट आवंटन से हुआ साफ, सरकार को इस साल भी तिलहन और दलहन की कीमत एमएसपी से अधिक रहने की उम्मीद। अप्रैल 2022 से पहले किए गए क्रिप्टो ट्रांजैक्शन नहीं होगा टैक्स फ्री, सरकार ने किया साफ। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत। भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए। बीजेपी के खिलाफ आज से मिशन उत्तर प्रदेश पर संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत। दिल्ली में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरबीआई ने एक और कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, पिछले साल लगी थी पैसे निकालने पर पाबंदी। कर्नाटक में बढ़ता हिजाब विवाद, श्री राम सेना प्रमुख बोले बुर्का या हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान जाए, हाईकोर्ट 8 फरवरी को करेगी सुनवाई। आंध्र प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि, सभी किशोरों को लगी कोरोना की पहली डोज। पीएम मोदी की रैली का दूसरा सेट, आज उत्तराखंड और यूपी में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश किसानों के लिए आई बड़ी खबर, गोबर से सीएनजी उत्पादन के लिए बनेगा नया प्लांट। राहुल गांधी के 2 हिंदुस्तान वाले बयान पर कानून मंत्री रिजिजू का हमला, बोले अपने आप को भारत का किंग समझते हैं। बंगाल में 1 माह पहले से शुरू हो जाएगा दुर्गा पूजा महोत्सव, 1 सितंबर को निकलेगा जुलूस और बजेंगे शंख, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। 17 साल में पहली बार फेसबुक यूजर्स घटे, पिछले 3 महीने में ही 5 लाख लोगों ने छोड़ा फेसबुक, जुकरबर्ग का आरोप, इसके लिए एप्पल गूगल जिम्मेदार। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपका कैंपेन सॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट का गेट परीक्षा स्थगित करने से इनकार, कहा अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा। गांव में पहुंचती शहरी सुविधाओं के कारण ही 5 राज्यों के चुनाव में बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों की नहीं है गूंज। केंद्र ने कहा स्कूल खोलने पर फैसला ले राज्य, 95% शिक्षकों और स्कूल स्टाफ का टीकाकरण हुआ पूरा। सेमीकंडक्टर और सेंसर बनाने वाली भारतीय कंपनियों की वित्तीय मदद करेगी सरकार। सुई से दर्द की टेंशन खत्म, देश की पहली निडल फ्री वैक्सीन जाइकोव डी की सप्लाई शुरू। व्हाट्सएप पर अब 2 दिन बाद भी डिलीट कर सकेंगे मैसेज, गलती से भेजे मैसेज को डिलीट करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। दुश्मन के टैंक को पल भर में कंकाल बना देगी भारतीय सेना, तैनात होगी खास एंटी टैंक मिसाइल। तेल कंपनियों को नहीं बताते कि दाम बढ़ाओ या कम करो, चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत ना बढ़ने पर बोले केंद्रीय मंत्री। बंगाल में 72% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, घर घर जाकर टीका देने की योजना। चीन को करारा जवाब, बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा भारत। गलवान घाटी में शामिल सैनिकों को मसाल वाहक बनाने पर जताई आपत्ति। कैसे खत्म होगी पराली की समस्या, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनीकरण बढ़ाने को जारी हुआ 0 बजट। अब नहीं करना होगा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, घर बैठे ही व्हाट्सएप पर चेक करें लाइव रनिंग स्टेटस। यूपी में वोटिंग के दिन बाजार में नहीं खोली जा सकेगी दुकानें, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया बंद रखने का आदेश। सस्ते टीवी चैनल के लिए भी करना होगा और इंतजार, ट्राई ने नए टैरिफ लागू करने की डेडलाइन बढ़ाई। योगी के नामांकन की तैयारी में जुटी बीजेपी, 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों को साधने की तैयारी।
पंजाब में 8 फरवरी तक स्कूल रहेंगे बंद, राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले। धर्म के नाम पर बनाया जा रहा है तनाव और नफरत का माहौल, गाजियाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर हमला। अगस्त में लॉन्च होगा चंद्रयान 3, 2022 के लिए इसरो ने बनाया बड़ा प्लान, इस साल लॉन्च होंगे 19 मिशन। सहकारिता के जरिए कृषि उपज के भंडारण के लिए गांव में बड़ी संख्या में गोदाम बनाकर किसानों की सुधार सकते हैं दशा। अवैसी ने काफिले पर हमले का किया दावा, एआईएम सांसद की गाड़ी में लगी गोलियां। सपा की हालत डूबते को तिनके का सहारा जैसी, मुरादाबाद पहुंचे राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी कसा तंज। एयरटेल के साथ मिलकर गूगल बनाने जा रही है सस्ते स्मार्टफोन, जियो को मिलेगी कड़ी टक्कर। पाक चीन सीमा पर अभी सिर्फ जंग का ट्रेलर, भविष्य के लिए तैयार करना होगा युद्ध का मैदान, सेना प्रमुख। सीएम शिवराज ने दिल्ली पहुंचकर जताया पीएम मोदी का आभार, केन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन का दिया न्योता। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बन सकता है ग्रीन बैंक, ऊर्जा पर संसद की समिति ने दिया सुझाव। मध्य प्रदेश में रोज हजारों एकड़ फसल बर्बाद कर रही है नीलगाय, बड़े आंदोलन की तैयारी में परेशान किसान। मौसम अपडेट, पहाड़ों पर बर्फबारी से कई राज्यों में बढ़ी कपकपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमजोर पड़ रही है कोरोना की तीसरी लहर, 34 राज्यों में घटे कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी रेट। जी हाँ, देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब कोरोना की तीसरी लहर देश में कमजोर पड़ रही है। कोरोना की स्थिति पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 34 राज्यों में कोरोना के मामले घटे हैं। इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। हालांकि केरल और मिजोरम में कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी रेट बढ़े हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से भी बताया गया है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन की 100% पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ये आंकड़ा 96% से 99% के बीच है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ा झटका, स्थानीय लोगों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां, हरियाणा के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने संबंधी खट्टर सरकार के कानून पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के आधार पर लोगों को जॉब दी जाती है। अगर निजी कंपनियों से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो वे अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार का फैसला योग्य लोगों के अधिकारों का हनन है। ये फैसला उन पढ़े लिखे युवाओं के अधिकारों का भी हनन है जो कि अपने टैलेंट के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मन के टैंक को पल भर में कंकाल बना देगी भारतीय सेना, तैनात होगी ये एंटी टैंक मिसाइल। जी हाँ, इंडियन आर्मी को जल्द ही एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिलने वाली है जो दुश्मन के टैंकों को पल भर में ही कंकाल बना देगी। इस मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल ने रूस की ओईएम के साथ समझौता किया है। यह हथियार आने से पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर भारतीय सेना की ताकत और अधिक बढ़ जाएगी। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम कॉन्कर्स M एंटी टैंक मिसाइल है। भारतीय सेना को 3 साल में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप पर अब 2 दिन बाद भी डिलीट कर सकेंगे मैसेज। गलती से भेजे मैसेज को डिलीट करने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। जी हाँ, व्हाट्सएप अब ऐसे अपडेट पर काम कर रहा है जिसके आने के बाद आप किसी मैसेज को 2 दिन बाद भी डिलीट कर सकेंगे। व्हाट्सएप डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की टाइमलाइन को 2 दिन 12 घंटे तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। अभी डिलीट फॉर एवरीवन 1 घंटे 8 मिनट और 16 सेकेंड के लिए है। इसकी मदद से लोग लंबे समय बाद भी गलती से भेजे गए किसी मैसेज को सभी के लिए डिलीट कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की नई टाइम लिमिट की टेस्टिंग व्हाट्सएप के एंड्रॉइड वर्जन पर हो रही है। नए अपडेट के बाद व्हाट्सएप के मैसेज के डिलीट फॉर एवरीवन के लिए 2.5 दिन का समय मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत। भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल मिलेंगे 6,000 रूपए। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि
मजदूर न्याय योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उनके मुताबिक राहुल गांधी योजना की शुरुआत के अवसर पर इस योजना के 3,75,000 हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए की राशि जारी करेंगे। इसके लिए इस योजना के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने कहा, स्कूल खोलने पर फैसला ले राज्य, 95% शिक्षकों व स्कूल स्टाफ का टीकाकरण हुआ पूरा। जी हाँ, शिक्षकों और अन्य स्टाफ का बड़े पैमाने पर टीकाकरण पूरा होने और कोरोना की तीसरी लहर में आ रही गिरावट को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से स्कूल खोलने पर फैसला लेने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने कहा कि राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद इस सिलसिले में पहले ही दिशा निर्देश में संशोधन किया जा चुका है। वहीं नीति आयोग के सदस्य और टीकाकरण पर टास्क फोर्स के प्रमुख डायरेक्टर वीके पॉल ने कहा कि केंद्र सिर्फ यह चाहता है कि स्कूल खुलने की स्थिति में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश में स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ के 95% से अधिक का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं करना होगा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, घर बैठे ही व्हाट्सएप पर चेक करें लाइव रनिंग स्टेटस। जी हाँ, अगर आप ट्रेन से कहीं सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। आप घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए ही पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहां तक पहुंची है और कितना लेट चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में रेलोफाई का व्हाट्सएप नंबर 9881193322 सेव कर लें। इसके बाद व्हाट्सएप ओपन करके रेलोफाई के नंबर पर टैप करके चैट विंडो को ओपन करें। चैट विंडो में अपने 10 डिजिट का पीएनआर नंबर टाइप करके भेजें। इसके बाद रेलोफाई पीएनआर नंबर पर दर्ज ट्रेन की रनिंग स्टेटस के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा और आपको आसानी से पता चलता रहेगा कि आपकी ट्रेन आपके स्टेशन पर कब पहुंचेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते टीवी चैनल के लिए अभी करना होगा और इंतजार। ट्राई ने नए टैरिफ लागू करने की डेडलाइन बढ़ाई। जी हाँ, सस्ते टीवी चैनल के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टीवी चैनलों के लिए नए टैरिफ लागू करने की डेडलाइन बढ़ाकर 1 जून 2022 कर दी है। यानी आपको सस्ते टीवी चैनलों के लिए भी और इंतजार करने होंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए टैरिफ की डेडलाइन बढ़ाई। इसकी पहले डेडलाइन 1 अप्रैल 2022 थी। इस फैसले के बाद टेलीविजन चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्राहकों को उनके द्वारा चुने गए चैनलों के मुताबिक सर्विस देनी होगी और उतना ही चार्ज लगाना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।